जिस तरह आप राशिद भाई कह रहे हैं बड़े ब्रांड्स का, हम सो कॉल्ड जो बड़े ब्रांड्स हैं वो लाख लाख फाइल भेज गए हैं। अब वो लाख फाइल तो उनको पता है कि वो अगले शायद 20 साल में उसको इस्टेब्लिश ना कर सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान फैज़ हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल देख रहे हैं इमरान फैज़ ऑफिशियल के नाम से। आज हमारे बड़े ही बेहतरीन दो दोस्त हैं, दे आर एक्सपर्ट इन रियल स्टेट। ज़ाहिरुर रहमान साहब हैं आलमगीरियन स्टेट से, और राशिद बिन उमर साहब हैं ग्रेट रियल स्टेट से। इनका बड़ा बेहतरीन एक्सपीरियंस भी है और रियल स्टेट पे इनकी बड़ी ग्रिप है। तो आज हम इनसे डिस्कस करेंगे कि करंट मार्केट में हम किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं, रियल एस्टेट का फ्यूचर क्या है और इसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कैसे हैं जी ज़ाहिर साहब? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह जी, जी, ठीक अल्लाह ठाक का हैं? शुक्र है, बिल्कुल राशिद ठीक भाई, ठाक। आपसे शुरू करते हैं। थोड़ा सा बताएं आजकल की मार्केट सिनेरियो क्या है और हम इस चीज़ों को कैसे लेके चल सकते हैं, और आजकल मार्केट सर्वाइव करना आसान है या थोड़ा सा मुश्किल है? बिस्मिल्लाह। देखिए जी, रियल स्टेट कभी भी इजी नहीं रही और लाइफ में जो चीज़ इजी हो उसका मज़ा नहीं आता। टफ टाइम आता है तो उसमें इंसान जो है ग्रो करता है। ऑल्दो इट्स अ टफ टाइम ऑल ओवर पाकिस्तान, किसी भी फील्ड में देखें तो थोड़ा टफ है। रियल बिल्कुल स्टेट अच्छा। सेक्टर में देखें हमेशा से टफ टाइम तो आता ही रहा है और थोड़ा सा ज़्यादा टफ टाइम आ गया है क्योंकि जो हालात हैं, बैंक का इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, अनयूजुअल है, लाइक 21 से 22% पे ऑपरेट कर रहे हैं और आने वाले वक्त में शायद इससे भी ज़्यादा हो जाए। तो जो हमारा इन्वेस्टर है वो तो गिना जो नहीं होता है मार्केट का, आई थिंक 10 से 15% शेयर होता है रियल एस्टेट का। तो टफ टाइम रहेगा लेकिन फिर भी इसमें भी अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट कर सकते हैं। लाइक एक जो आर्टिफिशियल बूम होता है वो खत्म हो जाएगा। जैसे अभी यस्टरडे सी पैक के लिए चाइना का प्रेसिडेंट आया पाकिस्तान में और सी पैक का एक विंडो ओपन होने जा रहा है दोबारा से। इसको ये गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, ये दोबारा से इसको स्टार्ट करेंगे। अगर आप पंजाब में आते तो पंजाब में नए एवेन्यू काफ़ी हैं, रूडा आपका स्टार्ट हो रहा है, उनका फिर स्लो एंड स्टडी डेवलपमेंट हो रही है। अगर आप अल खसूस, जैसे हम डीएचए में काम करते हैं, तो डीएचए में बहुत सारे वेंचर्स हैं, जैसे हाई राइज बिल्डिंग्स का काम हो रहा है। टैक्सेशन के मामला हमेशा से बढ़ते रहे हैं और ये बढ़ते रहेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है और अभी जो डीन टैक्स लगा है ये भी हमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद ये भी एडजस्ट हो जाएगा। परसेंटेज और नंबर्स की गेम है। ये आपने बात ठीक की है। ज़ाहिर साहब, आपको याद होगा 2007-8 में जब हम इकट्ठे थे तो पहली दफ़ा जब स्टैम्प ड्यूटी गालबन आई थी, तो वो लगा कि नहीं जी, अब तो मार्केट का जो है ना वो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाना है और रियल एस्टेट ने काम ही नहीं करना, इन्होंने टैक्स लगा दिया। हालांकि अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में जो सारे मुल्क हैं वो टैक्सों पे चलते हैं। तो वो एक आध परसेंट गालबन शुरू हुआ था, उसके बाद 2% आ गया, फिर डीएचए ने थोड़ी सी ट्रांसफ़र फीस बढ़ा दी, तो उसके बाद मार्केट ने इतना बूम पकड़ा और इतना काम हुआ। तो मेरा ख्याल है टैक्स से तो इतनी कोई डरने वाली बात नहीं है, अगर उसको रियलिस्टिकली लेके चलें गवर्नमेंट, तो मेरा ख्याल है उसमें तो इतना कोई इशू नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, इसमें जो मैं ये समझता हूँ कि जो मेन रोल है ना, वो रियल स्टेट एजेंट का है, क्योंकि हमने एजुकेट करना है ना। टैक्सेस तो इस ये अल्टीमेट है कि टैक्सेस के अलावा आपकी इकोनॉमी नहीं चल सकती ना। टैक्सेस इम्पोज होने हैं और होने चाहिए, और ये हेल्दी है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए। अब चूँकि हम रियल स्टेट एजेंट हैं, अभी टैक्स लगा भी नहीं होता, हम शोर शराबा कर जी देते हैं कि जी एग्जैक्टली। ये हो गया है, बस मार्केट डाउन हो जानी है। हमने एजुकेट करना है। देखिए 1% कुछ भी नहीं है ना। 1% ऑफ द पी आर वैल्यू इज़ नथिंग। तो इसमें जो पॉजिटिव बात ये है कि देखें आपकी इकोनॉमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि ये हमने इसको चलाना है और हम रियल स्टेट एजेंट्स नहीं, हमने इसको बिठाना है। तो हम इसको जिस तरह से मर्जी पकड़ लें, नंबर वन। नंबर टू ये है कि इस वक्त ओवरऑल द वर्ल्ड रिसेशन है, और ये रिसेशन भी हमारे बिज़नेस के लिए बहुत हेल्दी है, बहुत पॉजिटिव इसलिए है कि देखें अगर प्राइसेस जो है वो बढ़ती रहें बढ़ती रहें बढ़ती रहें, तो ये हर बंदे की जो है वो कैपेसिटी से बाहर हो जाएंगी चीज़ें ना। इवन जो रियल स्टेट इन्वेस्टर्स हैं और जो एजेंट्स हैं,
उनकी पहुंच से भी आहिस्ता 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 ये रिसेशन भी आना चाहिए ना। ये जैसा तो बिल्कुल आपने चाहिए ठीक ये। बात की है। ये कुछ अर्सा पहले हमारी डिस्कशन इस टॉपिक पे हुई भी थी कि अगर हम पिछले 15 साल के एनालिसिस निकालें तो जो सर्कल है ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये बड़ा ज़रूरी है। और किसी भी काम के लिए अगर हम स्पेशली रियल एस्टेट में देखें कि जब आपका बूम आता है और एकदम से आपकी 6 महीने में रियल एस्टेट डबल हो जाती है, तो फिर अल्टीमेटली उसने नीचे आके एक उसकी बॉटम, एक उसकी लाइन आनी होती है कि जहाँ तक कम से कम उसको आएगा, तो उसके बाद काम आपका फिर 2 गुना शुरू हो जाता है। दूसरा इसमें आप ये देख लें कि जो आपके रियल सेक्टर्स हैं, रियल सेक्टर से मेरी मुराद ये है कि जहाँ पर जेन्युइन जो है वो परचेज़र आके घर बना के रहना शुरू हो गया है, जिसमें फेज़ 6 है। पुराने फेजेस की तो हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं। फेज़ 6 है, फेज़ 7 है, फेज़ 8 है। वहाँ पे मुझे बताएं कि प्राइसेस बढ़ी हैं या कम हुई हैं। वहाँ पे एग्जैक्टली 10% 15% गेन हुआ है प्राइसेस में। अब वो सेक्टर्स जिसमें प्योरली इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं, या वो जो जिसको हम कहते हैं कि ऑन ग्राउंड नहीं है, उसमें थोड़ी सी आई है और ये आनी चाहिए। देखिए फेज़ 9 में इस वक्त आज से साल पहले एक कमर्शियल जिसको नंबर ही नहीं लगा था, वो 3.25 करोड़ रुपये का हमने वो 4 मरले का कमर्शियल बेचा है, उसकी वैल्यू नहीं बनती वो, इवन अनरिस्ट्रिक्ट वैल्यू है ना। आप उसको कंपेयर कर लें फेज़ 6 के या फेज़ 7 के किसी कमर्शियल के साथ। इसी तरह जो फेज़ 9 के अभी ऑन ग्राउंड कमर्शियल जिनको जो बैलेट होके ऑन ग्राउंड भी आ गए हैं, वो उनकी भी वैल्यू अनरियलिस्टिक है। इसलिए कि फेज़ 6 में जहाँ पे CCA 1 है, वहाँ पे इस वक्त जो 4 मरले का कमर्शियल है 9-10 करोड़ 12 करोड़ रुपये का है जी, 7-8 करोड़ रुपये का है। फेज़ 2 CCA 2 में चले जाएँ आप 5-6 करोड़ रुपये का है। तो उसको अगर हम कंपेयर करें जो आने वाले यानी 8-10 साल तो फेज़ 9 की मार्केट इस्टेब्लिश नहीं होनी, उसमें टाइम इतना लगना है। तो मार्केट एस्टेब्लिश होगी उसकी 8-10 साल थोड़े से ज्यादा है, लेकिन ये है कि आपके पास एक रूम आ जाता है। आप दो चीजों को डिफरेंशिएट कर देते हैं, जैसे पोजेशन और नॉन पोजेशन। नॉन पोजेशन में जैसे राइबर ने कहा कि आपका इन्वेस्टर इन्वॉल्व होता है, वो आर्टिफिशियल बूम भी आ रहे हैं, और जो एंड यूजर है या जेन्युइन क्लाइंट है उसकी थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। लेकिन बेस्ट टाइम है, करेक्शन आएगी प्राइस में। प्राइस मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 25% 9% में करेक्शन हुई है, जो कि हेल्दी साइन है। और अभी हाँ, मेरा होनी ख्याल है अभी चाहिए। अभी अभी और चांसेस हैं कि अभी मार्केट चांसेस थोड़ी सी हैं। 9 प्रिज्म की टूटेगी और 7 मेरा ख्याल अभी ग्रो करेगा। साइन शायद भी अभी ग्रो करेगा, 7 भी ग्रो करेगा, 6 मतलब कोई अच्छी चीज़ 6 में मिल ही नहीं रही। प्रॉब्लम हमें आ रही है ना, सिर्फ बैंक के इंटरेस्ट रेट की वजह से आ रही है। लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, जो गलत है। 22% टू मच, मेरा नहीं ख्याल। आप लोग ये बिल्कुल इनका पॉइंट, ये बिल्कुल 100% ठीक है। इसमें गवर्नमेंट को आके इस सेक्टर को हेल्प आउट करना चाहिए। अच्छा, जहाँ पे हम ये भी बात कर रहे हैं राशिद भाई कि अगर टैक्स देना भी चाहिए और हर बंदे का, हर सिटीज़न का फ़र्ज़ भी है टैक्स देना, लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए कि वो जिस सेक्टर पे टैक्स लगा रही है उनके स्टेक होल्डर्स को अपने साथ इन्वॉल्व करे, अपने साथ बिठाए कि जी हम टैक्स इम्पोज भी करें या टैक्स आप लोग दें भी, लेकिन क्या तरीक़ाकार हो सकता है और कितना कुछ टैक्स टेक्निकली आप लगा के उस सेक्टर को भी आप महफूज रखें और आपकी गवर्नमेंट का भी काम चले या आपके रेवेन्यूज़ में भी फ़ायदा हो। तो वो क्या इनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए? टेबल पे होना चाहिए। हमारी एक इलेक्टेड बॉडी है पूरे पाकिस्तान की, उनके साथ कंसर्न होना चाहिए हमारे जितने भी FPR के डिपार्टमेंट्स हैं। और पास में ऐसा देखा भी गया है कि मीटिंग्स वगैरह हुई हैं, लेकिन वो टेम्परेरी तौर पे होती है। अगर उसको ऑन ग्राउंड प्रॉपर लेके चले जाए, 5 साल का रोड मैप हो, ताकि रियल्टर को भी पता हो, अपने कस्टमर को एजुकेट कर सके। क्योंकि देखें, कस्टमर जो होता है वो हर वक्त इस चीज में इतना इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि रियल्टर 24/7 इसमें इन्वॉल्व होता है। अगर हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक रोड मैप मिल जाए एटलीस्ट 5 ईयर्स का, कि यार हमने इस टाइम पे इस गोल को अचीव करना है, तो हम भी अपने कस्टमर को एजुकेट कर सकें, उसके अगेंस्ट जो बेनिफिट्स हैं वो ले सकें। जैसे अभी उन्होंने अनाउंस किया था कि ओवरसीज को टैक्स नहीं होगा जिनको 60 डेज से ज्यादा है। अभी वो भी इन बिटवीन है कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा, ऐसे ही है टैक्स का। जी। अब ये बेनिफिट अच्छा है, लेकिन ये बेनिफिट इंप्लीमेंट करने के लिए उसकी कोई स्क्रूटनी होनी चाहिए। जैसे अभी इन्होंने डीम टैक्स लगाया, तो उसमें चीजें क्लियर ही नहीं है कि इसको रिसीव कैसे करना है। अगेन वही बात आ गई कि आपका जो इन्वेस्टर होता है, जब उसने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो एक रिटर्न भी तो चाहिए। जी, एग्जैक्टली। अगर मैं इसको इन्वेस्ट करता हूँ तो आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स मेरे पे इस पे क्या रिटर्न आएगा। और अगर वो नॉन पोजेशन एरिया में टैक्स नहीं लग रहा, तो वो उस साइड पे मूव होगा। जब उस साइड पे मूव होगा, उसकी प्राइस फिर दोबारा मूव करेगी। तो ये मिक्स एंड मैच चलता रहेगा जब तक हमें कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं होगी। और मेरा ख्याल है टैक्स के अलावा अगर हम
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ज़ाहिर साहब एक बड़ा मेजर रोल है, और उसके बाद जो हमारी रुपी डीवैल्यू हो रहा है ये एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। क्या आप देखते हैं 2 3 4 मेजर रोल क्या हैं जिसकी वजह से हम हर 2 3 साल बाद एक ऐसा अजीबोगरीब माहौल देखते हैं मुल्क में कि नॉट ओनली रियल एस्टेट, आप देखें कोई भी कारोबार जो है वो इस वक्त तो हर बंदा ही डामाडोल है। इमरान साहब, इसमें अगर हम इसको वाइड लेवल से देखें ना, थोड़ा सा अपने आप को विजनरी करके जी। ना, जो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी है ना, मैं पिछले दिनों जो पढ़ रहा था, ये आज जो हमारा हाल है जी, गालबन 80s में इंडिया का ये हाल था ना। ठीक। उन्होंने एक स्टेप लिया कि हमने जितने भी हमारे ग्रे एरियाज़ हैं ना, उनको हमने काबू करना है। ग्रे ठीक। एरियाज़ क्या हैं? यहाँ पे स्मगलिंग है, आप देख लें, ऑयल ईरान से नहीं रुक रहा। जी जी ऐसे ही है। इसी तरह आप हमारा जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ से हमारी डॉलर नहीं रुक रहा, जाता है बाहर। इसी तरह हमारे जितने भी यहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स हैं, गंदम है, उसके अलावा हमारी शुगर है, उसके अलावा हमारी ये पोल्ट्री जी जी है, एग्जैक्टली क्योंकि मैं तो एग्जैक्टली। पोल्ट्री में इन्वॉल्व भी हूँ। ये उस वक्त प्राइसेस बढ़ती हैं जब ये सीधा उधर चला जाता है। इन एरियाज़ को जब हम एड्रेस नहीं करेंगे एड्रेस जी। करेंगे ना, तो अल्टीमेटली हम ठीक हो जाएंगे। अच्छा, बाकी जो हमारे से रिलेटेड रियल स्टेट से मुतल्का है, ये देखें, ये कभी भी ऐसे नहीं हो सकता है कि जी सिर्फ ऊपर 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 ऊपर। ये बड़ा हेल्दी है। हाँ, अगर हमें परेशानी उस वक्त होनी चाहिए, हम ये समझें कि फेज़ 5 की प्राइसेस डाउन हो गई, हम ये समझें कि फेज़ 6 की प्राइसेस डाउन हो गई, उस वक्त हमें रियली थिंक करना चाहिए कि यार ये प्रॉब्लम है। ये फाइलों की कीमतें डाउन हो गई, फाइलों की कीमतें चढ़ गई, ये कोई यानी गेज नहीं है जिससे हम इसको असेस कर लें। होनी चाहिए, लोगों के असेस में होना चाहिए। देखिए, टैक्स अगर 1% जो लगा है ना, डीम टैक्स, आप ये देखें, ग्रो भी तो कर रही है ना चीज़ें। उसने कौन सा अपने कैपिटल में से तो नहीं ना, किसी ने ग्रो कर रही हैं, ग्रो कर रही है, उसमें से उसने देना, तो उसको देना चाहिए। लेकिन वो ज़ाहिर साहब हर बंदा तो कैलकुलेट करता है ना कि आपका पैसा जितनी स्पीड से डी वैल्यू होता है, लेट्स सपोज आपका अगर करोड़ है, वो साल बाद वैसे ही 60 लाख या 70 लाख रह गया है, तो अगर प्लॉट की प्राइस अगर 1 करोड़ 10 हो जाएगी तो उससे तो वो कहेगा यार मैं एंड ऑफ द डे तो मैं नेगेटिव में ही हूँ। बिल्कुल आपकी बात ठीक। ये एरियाज़ हैं जिस पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा थिंक आउट करना चाहिए। हमारी करेंसी कि ओवरऑल पॉलिसीज बेहतर होंगी तो रियल ओवरऑल एस्टेट सेक्टर पॉलिसीज भी बेहतर बेहतर होगा। होना चाहिए। ना सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर उससे बेहतर होगा, उसके अलावा जितने भी बिजनेसेस हैं वो सारे आपको खुशहाल नजर आएंगे। लेकिन आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर नहीं होगी मुल्क में तो आप स्टेबल नहीं होंगे। जी, मुल्क स्टेबल नहीं exactly. होगा तो आपका रियल एस्टेट का सेक्टर कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। किसी मुल्क में भी रियल एस्टेट सेक्टर जो होता है वो उसकी पहचान होता है। आप दुबई को देख लें, दुबई कितना ग्रो जी कर रहा है। ऐसा ही है। अगर आप 2016, 17, 18 में देखें तो डाउनफॉल था, बट आफ्टर कोरोना दुबई में बहुत ज्यादा ग्रोथ आ रही है। ग्रोथ क्यों आ रही है? वो रशिया और यूक्रेन की वॉर एक मेजर फैक्टर जी है जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो है वो दुबई में आ रहे हैं। दुबई ने अपने क्लाइंट्स को टैक्स फ्री जोन बनाया हुआ है और बहुत ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है जो कि हमारे मुल्क में नहीं है। हमारे मुल्क में भी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। हमने तो लास्ट 10 ईयर्स में ये देखा है कि उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस ये होती है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। बैक होम उनके पास कोई ना कोई एक लैंड या प्रॉपर्टी या हाउस अवेलेबल होना चाहिए। मैं राशिद भाई यही बात कर रहा था कि अगर देखें ना, हम तो अपने ओवरसीज जो एक्सपैट्रिएट है उसको ही मोटिवेट नहीं कर पा रहे, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमने कैसे मोटिवेट करना है? तो यहाँ पे हमारे जो अदारे हैं, यहाँ पे फैसिलिटेशन है ही कोई नहीं। यहाँ पे किसी तरीके से आप, वो आपने दुबई की मिसाल दी, इवन बहुत सारे जो ऐसे मुल्क हैं अब तो वो तो नेशनलिटी दे रहे हैं आपको कि जी आके आपको एक आधा घर को एक आधा प्रॉपर्टी लें और आप हमसे नेशनलिटी ले लें। तो ये तो हम अपने ओवरसीज़ को ही नहीं संभाल पा रहे। इसमें सबसे पहले जी गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि जो रियल स्टेट सेक्टर है ये हमारी इकानमी के लिए बैकबोन की हैसियत रखता है। जब हमारी गवर्नमेंट या हमारे ऑफिशियल्स जो हैं इस बात को रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि नहीं, रियल स्टेट सेक्टर से हमारी मुल्क की इकानमी चल सकती है, तो फिर इसके वो फ्रेंडली जो है वो इसको फ्रेम आउट करेंगे कि नहीं, इसको इस तरह से चलाना है।
हमारे यहाँ तो यानी अल्लाह हमें माफ़ करे कि खैर गवर्नमेंट एंड पे तो ये इशू शायद हम एड्रेस ही कर सकते हैं, ये तो उन्होंने फैसला करना है। अच्छा, एक एलिमेंट ये हो सकता है कि एक तो प्राइवेट सेक्टर ने जो मेन स्ट्रीम अमाउंट थी, या जिस तरह आप DHAs की बात कर लें जो स्टैब्लिश एरियाज़ थे, यहाँ से जो कैश फ्लो था वो बहुत ज़्यादा उस एरिया में गया। अच्छा, और एक मेजर ये भी एक रीज़न हो सकती है, मतलब वो कुछ दोस्त उसको माफियाज भी कहते हैं, कि जो बयाना माफिया या इस तरह वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, और एकदम से DHA कोयटा की हम मिसाल ले लें कि वो कितना लोगों का पैसा डूब गया है कि 1.5 करोड़ 1 करोड़ 40 लाख की फ़ाइल है, अभी वो 40 लाख की ओनली 40 की रह गई है। इस तरह DHA मुल्तान, इवन DHA में वैसे वो लाहौर की परसेंटेज ज़रा कम रही है। तो ये दो फैक्टर्स काउंट करते हैं कि जिसकी वजह से मार्केट बहुत बुरे हालात में है, या ये चीज़ें काउंट नहीं करती? बिल्कुल काउंट करती हैं। देखें आपकी जो जहाँ का DHA का जो है पैसा सारा निकल के बाहर चला गया, ना सिर्फ बाहर चला गया और प्राइवेट सेक्टर में चला गया। इस तरह भाई अपना राशिद साहब ने मिसाल दी, दुबई चला गया पैसा, जी बहुत सारी हाँ, दुबई एग्जैक्टली चला गया। फ्लाई भी किया पैसा बाहर। तो वो अल्टीमेटली अब हमारा जो है वो जो वॉल्यूम लेट से 100 बिलियंस था, अगर वो 100 मिलियंस रह जाएगा तो हम कहाँ पे ग्रो करेंगे। जी एग्जैक्टली आपके ख्याल में है ये रीज़न, जो प्राइवेट सेक्टर में फाइलों शाइलों वाला काम भी शुरू हुआ, 2 साल बहुत काम हुआ वो? प्राइवेट सेक्टर में जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत अच्छा था, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। अगर मैं एंड यूजर हूँ और मेरी एक नॉमिनल सी सैलरी है, उसके अंदर मेरा ख्वाब है कि मैं अपना एक घर बनाऊँ, तो इंस्टॉलमेंट पे प्राइवेट सेक्टर ने बड़ा अच्छा एक ख्वाब हमें बेचा कि यार ये इतनी एक्स अमाउंट आप पे करें और उसकी डाउन पेमेंट जो होगी 10% या 15% होगी, और सैलरी में आप सेम एज जैसे कि आप एक कमेटी डालते हैं 10,000 15,000 20,000 मंथली आप देते हैं, तो आप एक एसेट बनते हैं। जी मेक सेंस, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो डिलीवर नहीं होगा तो वो सारा का सारा पैसा, जैसे आपने वर्ड यूज किया माफिया, वो माफिया के पास चला गया। इन दी एंड देखें, रियल्टर ने तो एक चीज बेची, आपने डेवलपर ने एक बड़ा अच्छा ख्वाब दिखाया कि हम इस तरह इसको इन्वेंट करेंगे, ये बनेगा, और वो डुएबल भी लगा। और उसकी वजह से अगर आपसे लाहौर की बात करें तो मोर और लेस 10 से ज्यादा सोसाइटीज आई और सबने बड़ा अच्छा बिजनेस किया, जी लेकिन अगर कोई डिलीवर नहीं करता तो वो सोसाइटीज़ तो मेरे ख्याल नुकसान हंड्रेड्स ऑफ रियल्टर का सोसाइटीज़ आई। हाँ 10 सोसाइटी ऐसी थी कि जिनको DHA के एजेंट्स ने ओन कर लिया या काम करना शुरू कर दिया। वो क्यों किया? क्योंकि DHA में हमें उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो हमने प्राइवेट सेक्टर में गए। प्राइवेट सेक्टर ने NOC दिखाए, हमारी जो ड्यू इंटेलिजेंस है उसमें हमने जो हमें पॉइंट्स पता था कि इसकी NOC देखनी है, लैंड देखनी है, इनकी डिविडेंड्स देखनी है कि पहले इन्होंने क्या क्या डिलीवर किया, वो चीजें तो बड़ी अच्छी लगी। लेकिन अगर वो डिलीवर नहीं करते, क्योंकि 5 साल का टाइम है, 5 साल में अभी साल गुजरा या 1.5 साल गुजरा, और इस जिस तरह अभी टैक्स के मामला था, माइट भी कुछ प्राइवेट प्लेयर्स दोबारा मार्केट में आए और कुछ ऐसे इनटेंजिबल चीजें आपको दिखाएं जिसमें आप अट्रैक्ट हो जाए। तो नुकसान तो सबसे पहले रियल्टर का है। तो देखिए, अगर आप मेरे क्लाइंट हैं और मैंने आपको गलत चीज पे बाइंग करवा दी है, क्योंकि मैंने ड्यू इंटेलिजेंस खुद की है, जी मेरी ड्यू एग्जैक्टली इंटेलिजेंस पे आपने ट्रस्ट किया कि यार इसने चीजें चेक कर ली है, NOC है, लैंड अवेलेबल है, ग्रुप अच्छा है, लैंड पे काम शुरू कर दिया है, तो मेरा क्लाइंट खराब होगा। जब मेरा क्लाइंट खराब होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? रियल्टर को होगा। जी एग्जैक्टली रियल्टर की जितनी कम्युनिटी वो सारी तबाह होगी, और फिर वही वाली बात कि हमारा जो चंक होगा इन्वेस्टमेंट का, जैसे सर ने कहा कि 100 बिलियन से 100 मिलियन पे रह जाएगा, तो वो डिस्टर्ब ही होगा ना, और अगेन हमारा कस्टमर भी खराब होगा। और हालांकि मुझे लगता है कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स, बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं। अगर हम ओवरऑल रियल एस्टेट की बात करें तो मेरा तो ख्याल ये है कि 80-20 का कम्बिनेशन है। अगर हम ओवरऑल जो है रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो 80% मार्केट तो सारी प्राइवेट सेक्टर ही है ना, या ओपन लैंड है। अब देखें ना, बल्कि यहाँ तक रिक्वायरमेंट है लोगों की कि अगर कहीं पे आपको डेवलपमेंट नहीं अच्छी मिलती, आपको प्राइस नहीं मुनासिब मिलती, तो लोग क्या करते हैं, लोग गलियाँ निकालते निकालते, आप देखें ना एग्रीकल्चर लैंड देख लें या ओपन लैंड देख लें, वहाँ पे गलियाँ निकालते निकालते वो 10-20 निकालते हैं गलियाँ, वहाँ पे घर शुरू हो जाते हैं। रिक्वायरमेंट तो लोगों की है घरों की। तो मेरा ख्याल है 80% सेक्टर तो वो, बस ये है कि उसको अब क्या वर्ड यूज़ करेंगे कि उसको उसको मैनेज करना चाहिए। कि मैनेज अब देखें ना, जिस तरह आप राशिद भाई कह रहे हैं बड़े ब्रांड्स का, हम सो कॉल्ड जो बड़े ब्रांड्स हैं वो लाख लाख फाइल भेज गए हैं। अब वो लाख फाइल तो उनको पता है कि वो अगले शायद 20 साल में उसको इस्टेब्लिश ना कर सके, लेकिन क्या है कि
वो बाद में वही है कि वो बाद में एक्चुअल प्राइस से भी आधे रेट पे आ जाती है, फिर खुद ही बाय बैक कर लेते हैं। तो कहने का मकसद ये कि एक बहुत बड़ी अमाउंट जो थी वो आपकी प्राइवेट सेक्टर में, तो ये जो मेन स्ट्रीम काम था, जो ऑन ग्राउंड काम था, जो कोई मुनासिब काम था रियल एस्टेट का, जिसको एक्चुअल हम रियल एस्टेट कहते हैं, वो उसको नुकसान, एक रीज़न मेरा ख्याल ये है कि उसको नुकसान हुआ है इसकी वजह से। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ इमरान भाई, लेकिन उसमें मैं ये समझता हूँ कि जितना यानी फॉल्ट डेवलपर का है ना, उतना हमें भी उसका क्रेडिट जाता जी है। एग्जैक्टली उसका क्रेडिट इसलिए जाता है, देखें हमें अपने वक्ती फ़ायदे के लिए हमने उसको ऑन किया, हमें नो डाउट के हमें सुहाने ख्वाब दिखाएंगे, लेकिन किसी न किसी हद तक हमारे बैकअप माइंड में ज़रूर था कि यार ये फाइलें भेजनी है, ये इसका क्या बनेगा नहीं ना। नहीं, ज़ाहिर सा फ्रेंकली स्पीकिंग सब ने ये सोचा कि पाए ना डबल हो जाने महीने हाँ, पैसे, ये सोच के ही सारे गए ये ना। सोच के गए। अदरवाइज अगर यहाँ पे या किसी भी जगह पे आप काम कर रहे होते हैं और आपको एक बड़ी मुनासिब अर्निंग हो रही होती है, देखिए ना एक स्टेज आती है कि आप पहले आप रियल एस्टेट एजेंट होते हैं, सिर्फ आप ब्रोकरी कर रहे होते हैं, आप एज ए ब्रोकर काम कर रहे होते हैं, फिर एक टाइम आता है आप कुछ ना कुछ अपनी इन्वॉल्वमेंट, अपने पैसे की इन्वॉल्वमेंट, फिर आप टाइम देना, तो आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को और बेहतर कर रहे होते हैं। तो ये बस एक ऐसा एक लालच की वेव आई कि जिसमें वो लगा कि नहीं, ये जो काम हम 2 साल में कर रहे थे, ये तो काम हम 2 महीने में कर सकते हैं। करेक्शन कर दूं, सॉरी, डोंट माइंड। लालच की वेव नहीं आई, कॉन्सेप्ट देखें। हमारा 20% अवाम है जो सिर्फ डीएचए में घर ले सकती है, जी जो 80% वो मैसिव है, और उस 80% में से आपका 50% सैलरी क्लास है। अब सैलरी ठीक। क्लास ने अगर एक लेना है, मिसाल सैलरी क्लास हो, मैंने एक घर बनाना है 5 महीने का, तो मैं इंस्टॉलमेंट पे लूंगा। जो कॉन्सेप्ट था वो बड़ा अच्छा था, लैंड उनके पास मौजूद है, डिलीवर वो कर रहे हैं, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे लाहौर में बन रहा है, रिंग रोड्स बन रही हैं, आपकी कनेक्टिव रोड्स बन रही हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन रहा है, चीजें भी हो रही है। जैसे अब रूडा वहां पे बनने जा रहा है, ठीक है, रूडा इज अ मैसिव न्यू लाहौर एक तरह का बनने जा रहा है। देखिए आइडिया तो है, अब गवर्नमेंट रूडा डेवलप कर रही है। लास्ट गवर्नमेंट ने 2022 में रूडा को लॉन्च किया। जी फॉर एग्जाम्पल 2028 में जाके रूडा किसी वजह से डिस्प्यूट में आ जाता जी है, तो जी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की या जिन लोगों को आइडिया दिया, तो वो क्या इन्वेस्टमेंट ना करें? लाइकवाइज राशिद भाई आपका बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। नाइन प्रिज्म जो है आपने लॉन्च किया डीएचए में 2000 में, फाइल जी ऐसे ही 2001-2 में डीएचए आ के गए। एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि 2019 में आपको पोजीशन मिल जाएगा। जी वी आर स्टैंडिंग इन 2023, स्टिल जी वी डोंट हैव एनी जी पोजीशन जी ओवर देयर। जी मैं आपको बताता 2022 में क्यू ब्लॉक को, आर ब्लॉक को पोजीशन आ गया, सिंगल 2 घर बने अभी तक। हूँ। जी देखिए हमारी जो मैसिव है वो 80% है। जिसने घर बनाना उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो प्राइवेट सेक्टर पे स्क्रूटनी रखें, चेक एंड बैलेंस रखें कि यार ये जो चीज कह रहे हैं डिलीवर नहीं कर रहे, और क्यों नहीं कर रहे। अगर इन्होंने भी तो पेमेंट ली है, एफबीआर है, जैसे बहुत सारी सोसाइटीज को पास्ट में नैब में तलब भी किया गया, तो इसकी वजह से देखिए, अब खाली रियल्टर को आप ब्लेम नहीं कर सकते। रियल्टर ने नहीं, भी मैं यही बात आपको बताने लगा हूँ कि देखिए ना, अगर गवर्नमेंट के एंड पे नहीं काम हो रहा, लेकिन आपको और मुझे, हम मेरा ख्याल है दोनों को पता है कि हमें बहुत सारी पॉकेट्स ऐसी दिखाई गई हमें कि वो बताया ये गया कि जी ये 500 एकड़ है, तो वो बीच में से एक ज़ीरो ही उड़ा दिया गया। इमरान भाई ये हमें तो हुआ ना? पता था ना कि वो 500 एकड़ नहीं है। नहीं, हमने वेरीफाई ज़ाहिर साहब नहीं किया ना, यही तो नहीं मैं कह किया रहा हूँ ना कि हमने उसको, सर, हमने नहीं किया, हमारी ड्यूटी लेकिन थी लेकिन अल्टीमेटली हमें हमारे बैकअप माइंड में जरूर था कि यार ये जो जगह हमें पॉकेट दिखा रहे हैं 500 एकड़ है ही नहीं। जाहिर साहब अगर देखिए अब डीएचए अथॉरिटी है, तो कोयटा में भी ऐसे ही हुआ। कोयटा में प्राइस नीचे क्यों आई? कोयटा में, कोयटा में यही मैं कह रहा हूँ कि कोयटा में एक पूरा माफिया देखें, इन्वॉल्व हुआ ना। मुल्तान में तो जगह दिखाई भी गई, मुल्तान में जगह डेवलप भी हो रही। मुल्तान में अगर आप परसेंटेज में निकालें तो आपका 35% करेक्शन है, पूरे किसी भी पोजीशन वाले एरिया में नहीं है। अगर आप लाहौर की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, कराची की बात करें, इवन पेशावर की करें, इसलिए आई वहाँ पर कि वो यानी वर्थ नहीं करती थी ना जगह। देखें एक जगह के ऊपर लेट से हम फेज 6 की या फेज 7 की मिसाल लेते हैं ना, सपोज इस वक्त 2.5 करोड़ रुपये का या 2.25 करोड़ रुपये का फेज 7 का प्लॉट है एवरेजली। अच्छा, आप पोजेसन वाला प्लॉट 2.25 करोड़ रुपये का है, यहाँ पे आप घर भी बना सकते हैं, आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इर्द गिर्द रहायशें भी हैं। आप फेज 9 को ले लें, वहाँ पे 3 करोड़ रुपये की प्राइस हो जाए, तो ये अनरिस्टिक है ना। इसी तरह मुल्तान में है, इसी तरह कोयटा में है, हर जगह पे ऐसी है, उसने करेक्ट होना ही होना है। ये तो नहीं हो सकता कि तो देखिए प्लॉट गया था 110 120 में, लेकिन वो बैकफायर करके अब वो 70s में आ गया। अच्छा, आपको लगता नहीं अभी वो अंडर वैल्यू है मुल्तान?
मुल्तान की तो बाइंग मेरा ख्याल है बड़ी आइडियल बाइंग है ये तो। बाहर तो हमें कोयटा भी अंडर वैल्यू लगता है इमरान भाई, नहीं 40 फाइल लाख रुपए की वो फाइल एक तो अभी नहीं है ना ना। ज़ाहिर साहब अगले ये साल मेरी असेसमेंट ये है कि 2023 और 2024 जो फाइल का नाम है ना ये एक नेगेटिव नाम हो गया है फाइल का। अब उस फाइल की निस्बत अगर किसी को बाउंड्री का उसमें सारी बुराइयां होंगी ना, वो बाउंड्री का भी होगा, वो ग्रेवयार्ड के सामने भी वो ले होगा, लेगा वो सारे उसमें ड्रॉबैक होंगे ना, तो वो लोग बाय कर लेंगे बाय कर लेंगे, बनिस्बत फाइल फाइल के। की निस्बत। तो थोड़ा सा तो ये ऑन ग्राउंड है और वो जिस तरह उन्होंने डेवलप किया है हाँ। रीच और दूसरा मुल्तान मैं एक और चीज़ जो मेरे जहन में आती है ना इमरान भाई, कि देखें 2000 कह दिया जे, यानी अभी 2023 है ना, 2001-2-3 की मैं बात करता हूँ। उस वक्त भी जब 9/11 के बाद पैसा आया था, DHA बड़ा चढ़ गया था, DHA के हर जगह इम्प्रूव हो गई थी। तो ये जो सिस्टम फाइलों वाला चला है ना आज प्राइवेट सेक्टर्स में, उस वक्त भी सेम शायद आप लोगों को ज़्यादा देखने लगे। आज ये इस्लामाबाद कोऑपरेटिव लॉन्च हो रही है, आज फलानी सोसाइटी लॉन्च हो रही है, फलानी हो रही है, उनका भी अल्टीमेट बाद में रिजल्ट क्या निकला था ऐसा ही है कि वो सारी लाख रुपए जीरो हो वाली गई थी फाइल वो। जो थी वो 500-500 रुपए की हमने बेची वो। ऐसा ही है ऐसी ऐसा ही हुआ है ये, और नहीं, अभी भी ऐसी लेकिन होगा। ज़ाहिर साहब उसके बावजूद देखें ना प्राइवेट सेक्टर ने जिस तरह हम कह रहे हैं कि वो दैट इज़ 80% ऑफ द टोटल अमाउंट ना, तो वो उसने बनना ही बनना है। देखें मुल्की हालात का उनको भी मेरा ख्याल अंदाज़ा नहीं था। जिसने 2 साल पहले कोई प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया था तो डीलर सारे इन्वॉल्व थे। अब उसके 3-4-5 महीने बाद ये हमारे मुल्क की हालात एकदम से ही वो फटा पड़ गया, और तो वो बिल्कुल ही 90 एंगल पे जब चीज़ें चेंज हो गई तो उसके बाद हाँ ये भी एक फैक्टर वो है। मेरे ख्याल से कंट्रोल ही नहीं हुई। जिस तरह ये अब भी हम एक अब फैक्टर अक्सर है। नहीं सुनते, आपके आने से पहले मैं राशिद भाई से बात कर रहा था कि वो सुबह रेट कुछ और होता है और शाम को रेट कुछ और होता है, तो वो शायद प्राइवेट डेवलपर मैनेज ही ऐसे करता था चीज़ों को कि आर्टिफिशियली चीज़ों को खुद ही मैनिपुलेट करके चीज़ें इधर ले जाना और इधर ले जाना और फिर इधर ले जाना और फिर इधर ले जाना, तो वो चीज़ें मैनेज ही नहीं कर सका मेरे ख्याल उसके बाद डेवलपर ना। और वैसे भी सर लास्ट गवर्नमेंट का जो था फोकस रियल एस्टेट सेक्टर था, क्योंकि जब कोरोना आया था हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई थी। कोरोना के 2 साल में पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, रियल एस्टेट सेक्टर को उन्होंने बूम किया। इवन कि आपका मजदूर जो था उसको ग्रोथ मिली। आपकी इंडस्ट्री में देखें आपके पास लेबर भी मौजूद होती थी, आप 3 शिफ्टों में काम करते थे, फिर भी आपके पास ऑर्डर इतना था, क्योंकि चाइना आपका close था। एग्जैक्टली चाइना का जितना ऑर्डर था सारा पाकिस्तान के पास था। आपकी GDP ग्रोथ बहुत ज्यादा थी, मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहा था। बैंक सेक्टर में आपको सिर्फ 5% लोन मिल रहा था, जिसकी वजह से आपका DHA का 9 डाउन 2020 में अगर 50 लाख का था तो 2021 एंड में वो 90 से करोड़ पे चला गया था। अगर आप रेशियो देखें तो 100% ग्रोथ थी DHA के ब्रांड में। और रीजन है कि बैंक से आपको सिर्फ 5 से 6% पे होम फाइनेंस हो रहा था। अब 22% है, अब 22% हो रहा है। मुझे बताएं जिसने 6% पे लिया होगा वो 22% में कैसे जी pay up करेगा? एग्जैक्टली वो डुएबल नहीं है। एक घर की अगर 9 टाउन में 2.5 करोड़ पे कॉस्ट है, तो वो आपको बैंक से लेंगे तो वो आपको 4 करोड़ पे का पड़ना होगा। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी तो अल्टीमेटली हमें फीडबैक करती है। बैंक सेक्टर में ये जो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो गया, सारी प्रॉब्लम अगर हम DHA की बात करें तो उसमें से आ रही है। अब बस एक ही ये कर देना, ये इंटरेस्ट रेट को नीचे ले आए तो आपकी मार्केट में पैसा आ जाएगा। ओके अच्छा, चलिए ये तो अभी हमने देखे कि क्या क्या इश्यूज हमें आ रहे हैं। अब हम इनके सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। आपके ख्याल में क्या बेहतर सॉल्यूशन होना चाहिए कि जिससे रियल एस्टेट मार्केट इस साल चल भी पाएगी, अगले साल चल पाएगी, या अभी को 2-3 साल हालात ऐसे ही रहेंगे? सबसे पहले तो गवर्नमेंट का यही, जो जैसे पहले भी बात की, कि गवर्नमेंट को अपनी इंटरेस्ट रेट नीचे लेके आना चाहिए, लोगों को यानी फैसिलिटेट करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जहाँ से जितना रेवेन्यू मेरे ख्याल में जितना इकट्ठा होता है, शायद किसी और सेक्टर से इतना गवर्नमेंट को भी इतना रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होता होगा। इनको सीरियसली सोचना चाहिए कि अब आइंदा 1 साल के लिए इनकी क्या पॉलिसी है ना। अच्छा ज़रा साहब मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये 2 दिन पहले ही कहीं पे हेडलाइन थी, उसमें मैं देख रहा था, शब्बर जैदी साहब आपको पता है वो FBR के हेड भी रहे हुए हैं, तो वो ये बात कर रहे थे कि जो इनकी इन्वेस्टमेंट है, जो कंट्रीब्यूशन है इनटू रियल एस्टेट, वो इनकी 19% है, लेकिन जो हमें वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो 0.4% हो रहा है ओवरऑल। तो वो इसीलिए तो वो पिट रहे हैं। नहीं तो इसको ज्यादा किया जा सकता है ना, सब जैसे आपने फिक्स तो फैक्ट्स ऑफ नहीं, वो अजय साहब ने बात की ना कि हमारी कंट्रीब्यूशन, वो कह रहे हैं आपकी कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, 0.4 इज नथिंग। उसी का आंसर कह रहा हूँ, उनका आंसर उनको किसी ने दिया भी था, मैंने भी सुना था जी। सर। अब ये आप बता रहे हैं सिर्फ 22 ऑनवर्ड्स का, जी 21 22 एंड अब उसका करंट बता रहे हैं, उससे पीछे कितना था? बिल्कुल भी नहीं था। तो ये ग्रो कर रहा है। अगर आप एक चीज ग्रो कर रही है उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो मजीद ग्रो करेगा। दुबई ने कैसे ग्रो किया?
दुबई के नेबर कंट्री में सऊदीया भी है और गल्फ के सारे एरिया में। दुबई ने क्यों किया? उन्होंने इसलिए किया कि उन्होंने उनको टैक्स फ्री जोन बनाया, हाँ, टैक्स फ्री जोन लोगों कर को दिया। फैसिलिटेट किया। ये अभी फैसिलिटेट करें, ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। जी। अगर आपका सिर्फ 21 22 में इतनी ग्रोथ है, आप उसका कंपैरिजन लास्ट से भी करें ना, कि आपका 2014 में कितना था, 15 में कितना था, उससे तो ग्रोथ ज्यादा है। आप फैसिलिटेट करेंगे वो ग्रो और कर देगा। ये देखिए, ये तो राशिद, वॉल्यूम की बात है ना, जितना वॉल्यूम आप उसमें प्रोड्यूस करेंगे आपकी ग्रोथ नंबर ज्यादा ये है। ठीक बात आप कर रहे हैं कि ये हमेशा अंडर वैल्यू कर जाते हैं या अंडर रेट कर जाते हैं रियल एस्टेट मार्केट को। हालांकि रियल एस्टेट से कितने शुबे हैं जो वो वाबस्ता है, और वो किस तरीके से काम निकाल सकते हैं, और किस तरीके से ये अगर स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके और उनको टेबल पे बिठा के अगर ये कोई भी डिज़ाइन करें ना, तो आई एम श्योर वो बेहतर डिज़ाइन भी हो सकता है और इनको रेवेन्यू भी बेहतर जनरेट हो सकता है। इस साल बाकी अगर सर आपको आइंदा पता के है, लिए आप ये, मुझे तो एक फ़िक्रा उनका हमारे पीएम साहब का नहीं भूल रहा, रोज़ मुझे याद रहता है कि मैंने इनको तुम देना है। ये जो माफियाज वाले इकट्ठे हुए हैं ना, ये स्टेट, तो अगर हमारी पॉलिसीज़ ये हैं तो हम तुन्ने तो ये जाएंगे, हाँ, बड़ा वो बड़े सेटबैक है, वो बहुत बड़ा वो हम सेटबैक तुन्ने वो तो जाएंगे। मैं फिर आप हैरान क्या, हूँ। मेरा मतलब है हालांकि कि फिर आप है। ये समझ लेकिन रहे ना, हैं। ये किसी उनके घर का सरबराह, आइडियोलॉजी है जो जुबान पे आ रही है। किसी घर का सरबराह, किसी छोटे से दफ्तर का, किसी छोटे से अदारे का, मतलब ही इज़ अ हेड ऑफ स्टेट, और वो इस तरह की बात कर रहा है कि आप ये देखें कि इससे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कितने लोग वाबस्ता हैं, और आप उसमें सीमेंट इंडस्ट्री, आप उसमें टाइल, आप उसमें फ्लोरिंग, आप उसमें पेंट, आप उसमें बेतहाशा इंडस्ट्रीज़ हैं। और वो किस तरीके से, मैं हैरान हूँ कि हेड ऑफ द स्टेट इस तरह किसको अच्छा, इस अब्यूज़ कर सकता है। देखें सर, बेसिकली तो उसमें अब्यूज़ बैकग्राउंड किया। अगर की अगर बैकग्राउंड उन्होंने इसको यानी कंट्रोल भी करना है ना, तो इट डजेंट मीन कि जी आप आके किसी को मीडिया के ऊपर आके किसी को गालियाँ देनी शुरू कर दें, एग्जैक्टली, इससे तो नहीं एग्जैक्टली। होगा। इमरान भाई, इसके ना इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने पूरी वो स्पीच सुनी थी, क्योंकि मैं भी बड़ा डिस्टर्ब हुआ था जब ये वर्ड्स आए, और वर्ड्स में सिर्फ ये रील ज्यादा चल रही थी। लेकिन उसकी बैकग्राउंड में मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन उसकी बैकग्राउंड कुछ इस तरह की थी कि उन्होंने जो इंडस्ट्रियल जोन डिस्ट्रीब्यूट की थी, जिसकी वो नेगोशिएशन में आए हुए थे प्रीवियसली फैसलाबाद में, ये आप स्टैटिस्टिक्स दोबारा चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे उन्होंने अपने, जब वो वजीर अला थे, तो वहाँ पे उन्होंने वो सब्सिडी दी कि यहाँ पे आप इसको इंडस्ट्रियल जोन बना सकते हैं। तो वहाँ पे रियल स्टेट वालों ने कमर्शियल कटिंग करके और उसके सब प्लॉट्स बना के बेच दिए। तो उन्होंने उस कॉन्टेक्ट में ये कहा था कि अब मैं जो आपको सब्सिडी दे रहा हूँ, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल है, तो आपने इंडस्ट्रियल ही करना। ओके। उसके बाद उन्होंने फिर ये वर्ड्स बोले, जो कि आपकी बात बिल्कुल सही है, हेड ऑफ स्टेट को इस तरह के वर्ड नहीं यूज करने चाहिए। अगर हम देखें, रोल मॉडल तो नहीं हम कह सकते, लेकिन रियल स्टेट का जो सबसे ज्यादा तरक्की की वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया। डोनाल्ड जी, ट्रंप वाज आल्सो अ रियल्टर। जी, ठीक है, एग्जैक्टली। आप आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का बायोग्राफी देखें तो उसको कहता है कि मेरी सबसे लाइफ में जब ग्रोथ आई है वो रियल वो स्टेट रियल में आई स्टेट है, से आई है। क्योंकि मेरा थोड़ा सा डाउनफॉल था, काम मुझे मिल नहीं रहा था, मेरी जो प्रोनाउंसिएशन जो थी, वो मेरी एक्सेंट जो था वो अमेरिकन नहीं था, जिसकी वजह से मुझे मूवीज में काम नहीं मिल रहा था। तो मेरे पास कुछ पैसे थे, तो मैंने रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहा। मैंने मेन में जितनी बिल्डिंग थी वो बाय कर दी, और विद इन 12 मंथ वो मेरी डबल ऑफ प्राइस में आई। और आज भी मेरा जो सेकंड इंटरेस्ट होता है, ये उसके अल्फाज है, वो रियल स्टेट ही है। तो रियल स्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको फ्रेश ब्लड या फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की एवरी टाइम जरूरत होती है। जो बात है हमारे पीएम साहब की, वो उनके देखे ना, जो दिल में था वो उनकी जुबान जी, पे आ वो गया। अब वो बहुत डिस्टर्बिंग है। अभी तो देखें, इस साल आपका ग्वादर में एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने जा रहा है। जी, तो जब एग्जैक्टली। आपका ग्वादर में एयरपोर्ट ऑपरेशनल होगा, तो बहुत ज्यादा काम होगा। जी, आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ्लाइट एवेन्यूज़ जो खुलेंगे। हाँ जी। आपकी जो सुनने में आ रहा है कि वो एयरलाइन इतनी इकोनॉमिकल होगी कि आपकी एमिरेट्स, आपके इतिहाद, ये सारों की प्राइस कम हो जाएगी। इवन के लोग ट्रांजिट यहाँ से लेंगे, ग्वादर से, क्योंकि वो ओके, एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। ओके। डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया और कनाडा फ्लाइट जाएंगी वहां से। ठीक, तो ठीक, जब जारी ठीक। बात है, खाली एयरपोर्ट तो ऑपरेशनल जी, नहीं होगा, जी, उसकी जी, जी, सराउंडिंग में जी, रियल एस्टेट भी जी, होगी, एग्जैक्टली। हाउसिंग भी होगी, पूरा एवेन्यू बनेगा। तो चीजें तो अभी हो सकती हैं, सोल्यूशन है अगर कोई करना चाहे। रोड मैप दे दें कि हमने 5 साल में ये करना है, 5 साल का नहीं, 2 साल का दे दें कि चले जी, हमारी एग्जैक्टली। गवर्नमेंट है, हमने 2 साल या 3 साल में ये करना है, इतना आप हमें रेवेन्यू दे दें और ये आप डेवलपमेंट कर लें। चीजें हो सकती हैं, पाकिस्तान में हर चीज मौजूद है, सिर्फ हमें ओके, एक सही इसमें लीडरशिप और एक गाइडलाइन चाहिए। इसमें जो एग्जैक्टली। वो राशिद साहब ने बात की ना कि जी वो इंडस्ट्रियल प्लॉट उसने दिए थे, अब ये कितनी यानी बदबख्ती की बात है कि एक प्लॉट इंडस्ट्री के लगाने के लिए दिया जाता है, अब वहाँ पे इंडस्ट्री लग ही नहीं सकती। हम्म। हमारी वो उसको कंपैरिजन लोग देखें जिनके पास जो हमारे सरमाएदार हैं, उन्हें कंपेयर तो करना है। हमारे यहाँ
तवानाई के क्या हसूल हैं और उनकी क्या प्राइसेस हैं, हमारे यहाँ लेबर की क्या उनकी प्राइसेस हैं, और फिर जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी हो जाए कौन इंडस्ट्री लगाएगा इधर ना। तो अल्टीमेटली आके वो रियल स्टेट ही बननी है। जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली। या तो जिस तरह जी यहाँ पे ये CBD में हो रहा है, वो कहें ना, गवर्नमेंट ये कहे कि जी ये आपको ये प्लॉट दिया जा रहा है, इसके ऊपर आपने अगले 1 साल के अंदर इंडस्ट्री खड़ी करनी है, नहीं करेंगे तो ये प्लॉट वापस हो जाएगा, फिर तो कोई लगाएगा भी। पॉलिसी मेकिंग, अदरवाइज पॉलिसी ये है कि आपने प्लॉट दे दिए, आप प्लॉट मेरा, मैं उसको जो मर्जी करूँ। करेक्ट कर दूं, सीपैक से लिंक है वो, कि सीपैक वहां पे बन रहा है, सीपैक से नियर बाय उन्होंने वो जोन बनाया ताकि लोगों को कम्यूट करने के लिए आसानी हो, और जो वहां पे एरिया है वो सोलर प्लांट का भी प्लान है, इनका भी किया नहीं, लेकिन सारा इंटरलिंक है। उसी इंटरलिंक में आपकी रियल एस्टेट भी आती है। जाहिर ठीक है, है, अगर जाहिर है। उन्होंने एक, देखें कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है कि उन्होंने एक एरिया मकसद कर दिया कि आप इंडस्ट्री ले जाएं, साथ ही आपकी सीपैक की रोड निकल रही है यहाँ से, ये इंटरलिंक होगी आपकी अदर सिटीज से, और सोलर पावर प्लांट यहाँ पे लग रहा है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन वो बात आ गई ना कि दिल की बात उनकी जुबान पे आ गई। जो मैं ये कह रहा हूँ, जो तरीकाकार है वो तो यही है ना कि आपकी जहाँ पे इंडस्ट्री लग रही, जहाँ पे काम होगा, अल्टीमेटली उसके राइट लेफ्ट पे आबादियां भी होंगी ना, उसमें सोसाइटीज भी बनेंगी, आबादियां भी होंगी वो। लेकिन ये है कि वो गवर्नमेंट, लेकिन उस पर्टिकुलर, देखिए इमरान भाई, ये पॉलिसी इनको ये बनानी चाहिए उस पर्टिकुलर जोन के अंदर ना, ये प्लॉट उन्होंने दिए है फॉर इंडस्ट्री, तो इसको फॉर इंडस्ट्री रहना चाहिए ना। यहाँ पे इंडस्ट्री जिस तरह की मैंने मिसाल दी, ये CBD बनाया ना उन्होंने साथ उसके अंदर एग्रीमेंट के अंदर लिखा है कि अगर आप साल के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे और 2 साल या 3 साल का टाइम पीरियड जिसको फिनिश नहीं करेंगे तो हम आपको वापस कर लेंगे प्लॉट। तो ये करें ऐसे, देखो करें ऐसे करेंगे तो इंडस्ट्री भी लग जाएगी। जी ठीक बात है। और फिर वो एरिया ग्रो कर जाएगा, अदरवाइज वो सालों साल खाली पड़ा रहेगा। इमरान साहब से किसी और ने ले लिया, उससे किसी और ने ले लिया, तो ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। नहीं, उसको ये अल्फाज अदा करने नहीं चाहिए, ऐसे अल्फाज नहीं अदा करने चाहिए थे। उसको करना ये चाहिए था कि उसकी पॉलिसी बनाते कि जिसको मैंने ये प्लॉट दिया वो इंडस्ट्री लगाए इस पे, और इंडस्ट्री भी पर्टिकुलर करे कि मैंने फॉर दिस इंडस्ट्री ये प्लॉट लिया है। अभी ये नियर फ्यूचर में भी ऐसे ही सोच है उनकी, या कुछ चीज़ें 24-25 में बेहतर होने जा रही हैं, इस पे ज़रा रोशनी डालें। कौन सा को नहीं पहली बात तो ये है कि हमारी दुआ है कि नियर फ्यूचर में वो ना हो, ठीक है ना। नियर फ्यूचर में बेहतर सेटअप है जो पूरे मुल्क के लिए सोचे, इंडिविजुअल्स के लिए ना हो। कोई इलेक्टिव हमारी गवर्नमेंट ऐसी आए जो कि अवाम की नुमाइंदगी है। तो नियर फ्यूचर तो बस 23 में इलेक्शन होनी चाहिए, इलेक्शन होंगे ताकि इलेक्टेबल लोग आए, स्टेबिलिटी होगी तो चीज़ें फिर बेहतर होगी। हाँ जी, फिर चीज़ें बेहतरी। देखें जो भी आ जाए ना, जो भी आ जाए वो आए जो अवाम के वोटों की ताकत से आए ना, चाहे यही आ जाए, उनके पीछे लोग खड़े हों ना। जब वो कोई पॉलिसी बनाए ना, लोग उनको ऑन करें कि नहीं हमने इनको चुना है, हमने पॉलिसी बनाने दें इनको, ये आ जाए, कोई बात नहीं, आ जाए कोई और आ जाए, कोई और आ जाए, कोई और तीसरा चौथा पांचवा छठा आ जाए, लेकिन लोगों की सिलेक्शन से आए। लोगों की सिलेक्शन से आएगी ना, उसके अंदर पावर होती है। इलेक्शन से आए या सिलेक्शन से आए? लोगों की सिलेक्शन से ना, लोगों की सिलेक्शन, इलेक्शन से आए, सिलेक्शन से लोगों, मैं अभी सिलेक्शन से आ रहे हैं ये मैं लोगों की सिलेक्शन कह रहा हूँ ना, अवाम की सिलेक्शन से आए। तो आप कहते हैं ना इलेक्शन होगा, डेफिनेटली इलेक्शन ही होगा तो लोगों की सिलेक्शन नहीं ऐसी नहीं, ये भी डरते हैं ना असल में हम सबको सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। एग्जैक्टली। तो इसलिए लोग जिसको चुने ना, चाहे इमरान फैज़ को चुन लेना जी, ठीक बात है, ये ठीक। लोग जिसको चुन लें वो आकर उसके पास, जब लोगों ने चुना हुआ होगा ना, तो उसके अंदर पावर होगी, लोग वो काम भी करेगा और टाइम भी दे। गवर्नमेंट को एटलीस्ट 5 ईयर पूरे करने चाहिए, लेकिन हमारा नेबर कंट्री इंडिया है, वो तरक्की कर रहा है। जैसे ग्रे एरियाज को उन्होंने मॉनिटर किया, तो मेन चीज तो ये है कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को प्रॉपर टाइम दिया है। जी ठीक। आपने ये शब्बर जैदी का लास्ट इंटरव्यू उसने शाहजेब खानजादा के साथ सुना है? वो नहीं, मैं पूरा नहीं सुन सका। आपने सुना? नहीं सर। उसको सुनना चाहिए ना। देखें, बात फिर वही आ जाती है। क्या कहा, थोड़ा हाईलाइट दें इसको। उसमें तो उसने कहा कि ये माफियाज हैं, जो जिसको लुबलवाब ये है। इधर KP में चले जाएं तो ये स्टील का माफिया बैठा है, कि एक जगह का उन्होंने नाम बताया पेशावर से थोड़ी दूर ना, कि वहाँ पे जो स्टील बनता है और वहीं पे अगर यूज़ होता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन स्टील बनता वहाँ पे है। वो सारा स्क्रैप पंजाब से इधर से उठाते हैं, वहाँ उसको लेकर जाते हैं, वहाँ पे स्टील बनाते हैं और वापस जो है वो हमें बगैर टैक्स दिए जो है इधर लॉन्च कर देते हैं। कि
वो हमाद अदर का भी चूँकि यही बिज़नेस है, जी। उसने इसको अपोज किया, तो 40-35 जो थे वो सेनेटर्स मिलकर आ गए कि अगर आपने ये किया तो हम आपके साथ नहीं खड़े, हम पीटीएम को सपोर्ट करेंगे। पीटीएम वो जो एक मूवमेंट चल रही है कि हम उसको सपोर्ट करेंगे। उसने कहा कि जी मैंने हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे उनको मैंने इतना ज़्यादा मजबूर कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था। फिर उसने बात की जो सिंध वाले एरिया की, वो सारा पेट्रोल का माफिया आ गया वो। फिर उसने बात की हमारी एग्रीकल्चर की, सारा जो है वो साउथ पंजाब 35-40 MPs MNA जो इकट्ठे हो गए शाह महमूद कुरैशी की लीडरशिप में, वो आ गए। तो आप क्या करेंगे? चारों तरफ माफियाज हैं, चारों तरफ। अच्छा, रियल एस्टेट कोई की हम बात कर रहे कोई थे कि काम करना भी चाहता है तो नहीं हो सकता ना। हम अगर खुद ज़ाहिर साहब ठीक होंगे तो मेरा असल ख्याल है चीज़ ये भी ये है सारी कि चीज़ें। ये हम खुद ठीक होंगे ना हाँ, ये, तो फिर हम ठीक हो तो सकते मुझे हैं। बताएं कि तो डीलर भी ठीक हो सकता है कि डीलर नहीं ठीक हो सकता? डीलर भी इस मुआशरे का हिस्सा है ना इमरान साहब, और वो इस मुआशरे को अनफॉर्चुनेटली लीड डीलर कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली, ये बात ठीक है।